अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इरफान हैदर ख्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टेंस का इंतखाब किया है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका ताल्लुक फ्यूचर इंडेफिनिट से है? ऐसा फिक्रा सेंटेंस जिसमें विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए या शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए, विल शेल उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उसका ताल्लुक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, तो विल किन के साथ ऐड करेंगे और शेल किन के साथ यूज होगा? तो देखते हैं जी, आई और वी के साथ हम शेल को यूज करेंगे और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ हम विल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करते हैं जी। आई क्या है जी? ये सब्जेक्ट है। शेल क्या है? ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। इनवाइट ये हमारे पास मेन वर्ब है और हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने क्या करना है जी? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम, इसका जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस क्या है? ही, हिज, हिम। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही। तो इधर ही आ गया। अब देखें, आई और वी के साथ शेल आना है। ही आई और वी पर मुश्तमिल तो नहीं है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? विल। पैसिव बनाते वक्त कंटिन्यूस के जितने टेंस हैं उनके साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग आ जाएगा। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड के बाद बीन आ जाएगा। इसी तरह फ्यूचर में विल और शेल के बाद बी आ जाएगा। ही विल, आगे क्या आ जाएगा सर मेरे पास? बी। इनवाइट फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव में चूंकि हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं इसलिए इनवाइटेड। फॉर्म के बाद बाय और आई इधर आके किसमें चेंज हो गया? मी में। आई, माय, मी। ठीक है जी, तो इधर ऊपर फुल स्टॉप था, इधर भी फुल स्टॉप आ गया। क्लियर होगी बात? दूसरा देखते हैं। यू विल नॉट बीट हर। यू मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट। विल मेरे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। बीट मेरे पास क्या है? मेन वर्ब। और हर मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हर का सब्जेक्टिव केस क्या है? शी, हर, हर। शी, हर, हर। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया जी? शी। ठीक है जी। अब अगर तो ये आई और वी होता तो फिर हमने शेल लगाना था। अब ये शी है, आई और वी तो नहीं, तो इसके साथ भी विल ही आएगा। पैसिव बनाते वक्त विल हो या शेल, उसके साथ बी का इजाफा करते हैं। ठीक है, सॉरी ऊपर से नॉट आ जाएगा। विल नॉट, इसके बाद क्या आ गया जी? बी। बीट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय और यू, योर, यू ही इधर आ जाएगा। फुल स्टॉप था, इसका एंड भी हम फुल स्टॉप पे करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं शेल। हेल्पिंग वर्ब से आपको पता है जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है जी इंटेरोगेटिव। वी मेरे पास है सब्जेक्ट, सिंग है मेरे पास मेन वर्ब और सॉन्ग है मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हमने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेना है। दो है हेल्पिंग वर्ब, विल और शेल। मुझे नहीं पता विल आएगा कि शेल, जगह छोड़ते हैं। सॉन्ग्स, ये अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। देखें, सॉन्ग्स आई और वी तो नहीं, अगर आई और वी होता तो फिर शेल आना था, बाकी तो तमाम के साथ विल, तो इधर फिर विल आ जाएगा। इधर देखें जी, विल के बाद बी आया है, विल के बाद बी आया है, लेकिन चूंकि ये सवालिया है, इंटेरोगेटिव है, इसलिए विल के बाद फौरन बी नहीं आएगा बल्कि सॉन्ग्स के बाद बी आएगा। आगे थर्ड फॉर्म लगानी है जी, सिंग, सेंग, संग। सिंग, सेंग, संग, तो इसकी थर्ड फॉर्म है संग। थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं जी? बाय और वी इधर आके हमारे पास किस में बदल जाता है? आस में। ऊपर सवालिया निशान था क्वेश्चन मार्क, मैं भी इधर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा जो टफ है, जिसपे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। When will they recite the Holy Quran? अब देखें, ये है जी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH फैमिली से ताल्लुक रखता है। जब भी फिक्रे में क्वेश्चन वर्ड आए इसको चेंज नहीं करते। विल क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है? सब्जेक्ट।
रिसाइट क्या है मेरे पास मेन वर्ब, और दी होली कुरान ये है ऑब्जेक्ट। आप देखें कि लास्ट पे भी होली का एच कैपिटल है, कुरान का क्यू कैपिटल है। वजह क्या है? ये बेटा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के जिस हिस्से में भी आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो अब क्वेश्चन वर्ड को तो हम चेंज ही नहीं करते, व्हेन की जगह पे व्हेन। अब इधर देखना है जी, विल आता है या शैल आता है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? वो है दी होली कुरान। तो अब देखिए होली कुरान जो है ये आए और वी तो नहीं, अगर आए और वी होता तो फिर शैल आना था। अब इधर क्या आ जाएगा? विल आ गया। फिर वही बात, विल के बाद बी लगाया, विल के बाद बी आया, विल के बाद बी आया। लेकिन चूंकि ये सवालिया है, इंटेरोगेटिव है, इसलिए विल के फौरन बाद बी नहीं आएगा बेटा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। रिसाइट की थर्ड फॉर्म क्या है जी? रिसाइटेड। और फॉर्म के बाद बाय। दे इधर आके बेटा किस में चेंज हो जाएगा? देम में। ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था, नीचे भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे था। उम्मीद करते हैं कि आपको लास्ट लेक्चर्स की तरह आज का लेक्चर भी हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।